हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समास विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं वो समास से होंगे, जिसमें हम उन समास के विषय में जानेंगे। पहले हम समास के विषय में जानते हैं कि समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। इसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में हम विभक्तियों का लोप करते हैं तो उससे हम छोटा कर देते हैं या संक्षिप्त कर देते हैं, तो उससे बने हुए पद को हम लोग कहते हैं समास कहते हैं या फिर सामासिक पद कहते हैं। ठीक, विभक्तियों के लोप करने पर जो शब्द बनता है उसको हम सामासिक पद कहते हैं। ठीक, या फिर समस्त पद कहते हैं। विभक्तियों के लोप करने पर जो शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद उसको कहते हैं। हिंदी में जो समास है, हिंदी में समास जो है 6 माने गए। हिंदी में हम लोग समास कितने मानेंगे? 6 समास जो है उसका सही करेंगे। जो 6 समासों में एक समास, पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है, आप लोग केवल सुन भी लेंगे तभी भी समझ में आ जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक, एक दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तीसरा हम लोग जानेंगे द्विगु समास। द्विगु समास होता है। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है कर्मधारय समास। छठा है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से 6 समास हम लोग पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इस प्रकार से हम लोग 6 समास पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? गृह प्रवेश, सुख दुख, अंधकूप, तिरंगा। तो इसमें बताना है कौन सा समास जो है इसमें कर्मधारय समास है। तो इसका आंसर सही होगा अंधकूप। अंध में है जो कोप, अंधकूप में होगा कर्मधारय समास। ठीक है। फिर है, जैसे अन्य विकल्पों की बात की जाए तो गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, सुख या दुख, सुख दुख में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। तिरंगा, तिरंगा संख्यावाची पहला पद तो द्विगु समास। फिर आगे अगला प्रश्न है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या षष्ठी तत्पुरुष समास। ये पूछा है कि त्रिभुज, त्रिभुज मतलब पहला शब्द संख्यावाची है तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास सही होगा। त्रिभुज में द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न है दिनम शब्द में समास विग्रह कीजिए। तो दिनम शब्द का समास विग्रह क्या? दिनम होगा। दिनम दिनम प्रति होगा। प्रतिदिनम समास का विग्रह करना है। प्रतिदिनम शब्द के समास का जो है विग्रह करना है। दिनम होगा या दिन 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 प्रति होगा। दिनम दिनम वा होगा या दिनम व दिनम होगा। तो इसमें इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका होगा बी, दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम में होगा दिनम दिनम प्रति।
इसमें समास कौन सा होगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? महात्मा में महान है जो आत्मा अर्थात कर्मधारय समास। ठीक, आत्मा ने महानता का रूप धारण किया है। जहाँ पर कोई चीज रूप धारण करता है तो धारण किया जाता है तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न, नीलगाय। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में गाय ने जो है वो नीलगाय में भी कर्मधारय समास है। अगला समास है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? त्रिभुवन है, भूदेव है, पीताम्बर है, राजा या रानी। द्विगु समास में कौन सा इसमें उदाहरण है? तो इसमें है त्रिभुवन। पहला पद संख्यावाची तो द्विगु समास होता है। भूदेव भूमि का देव, पीताम्बर कर्मधारय समास होगा, और राजा और रानी राजा और रानी, यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे, कि है पर्णकुटी। पर्णकुटी शब्द में शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो पर्ण की कुटी। तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। पर्ण की कुटी, ठीक, तत्पुरुष समास है। फिर अगला प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में जो है वह अव्ययी भाव समास है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वंद्व समास का उदाहरण का शब्द है। मतलब निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। कौन शब्दों में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? आजकल है, रातों रात है, दिन दिन है, वीर पुरुष है। इसमें कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है आज या कल। ठीक, द्वंद्व समास, ठीक, और जुड़ा होता है आज या कल, जैसे राम और लक्ष्मण। तो इसमें होगा आज या कल, जैसे हानि या लाभ। ठीक, द्वंद्व समास के जो 3 उदाहरण होते हैं उसी के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो इसमें होता है, तो अगर इसका समासिक पद अलग अलग किए जाए तो इसका होगा आज या कल। तो इसमें या लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग इसमें सही नहीं है? मतलब 3 इसमें सही होंगे। नीलोत्पल कर्मधारय समास, ठीक है, दशानन बहुव्रीहि समास, राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास, दिवा रात्रि द्वंद्व समास। तो इनमें से कौन सा गलत है? नहीं है को पहले ही आप लोग टिक कर लेंगे कि इसमें नहीं को छाटना है। इन 3 में समास सही है, एक में नहीं है, उसमें है सी नंबर में राम लक्ष्मण। अव्ययी भाव समास नहीं है, इसमें तो द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। बाकी नीलोत्पल में कर्मधारय समास है, नीला है उत्पल, जो दशानन का पर्यायवाची शब्द है इसलिए बहुव्रीहि समास होगा।
दिन और रात द्वंद्व समास है तो या तो दिन या रात, इस प्रकार से इसका समास विग्रह किए जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चंद्रकांति शब्द में समास है। तो चंद्रकांति जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। चंद्रकांति में कौन सा समास है? तो चंद्रकांति में है कर्मधारय समास, चंद्र के समान क्रांति। अगला प्रश्न है कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या कर्मधारय कर्म तत्पुरुष समास। तो कठपुतली में कौन सा समास होगा? संबंध, काठ की पुतली, संबंध तत्पुरुष समास। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास होता है। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास। आगे कंठापन्न शब्द में समास होगा। कंठ बेभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो कंठापन में कौन सा समास होगा? कंठापन में होगा तत्पुरुष समास। कंठापन में तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है चक्रपाणि दर्शनार्थ में मान्य समास है। मतलब चक्रपाणि दर्शनार्थ में पद में मान्य समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो चक्रपाणि, चक्र है पाणि, जिसके चक्र है पाणि जिसके हाथ में, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, अर्थात अन्य पद प्रधान होगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है बहुव्रीहि समास। सिंहद्वार, सिंहद्वार शब्द में समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। सिंहद्वार शब्द में समास होगा। तो सिंहद्वार, सिंह का द्वार अर्थात तत्पुरुष समास। फिर हानि लाभ में कौन सा समास होगा? हानि लाभ में धुन दिगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो हानि लाभ में कौन सा समास होगा? हानि लाभ में जो होगा वह कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। हानि या लाभ ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो हानि लाभ में समास होगा द्वंद्व समास। हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो जय और पराजय में कौन सा समास होगा? तो जय या पराजय, इसलिए इसमें भी जो होगा वह द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में इसका समास विग्रह कैसे किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा जय या पराजय। द्वंद्व समास का उदाहरण है मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो मनमाना में कौन सा समास होगा? मनमाना में अव्ययीभाव समास है। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। और इसका जो उसका विग्रह किया जाएगा तो मन से माना हुआ। अगर इसका
विग्रह किया जाए मनमाना में तो मन से माना हुआ, इसका समास विग्रह होगा मन से माना हुआ। या फिर इसके दूसरा भी हो सकता है मन के द्वारा माना हुआ। ये दोनों इसके समास विग्रह हो सकते हैं। मनमाना में कौन सा समास होगा? मनमाना में जो है वह अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित में समास है तो अकाल पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित। बस आज दोस्तों बस यही 21 प्रश्न आप लोगों के सामने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों को एक बहुत क्विक रिवीजन जो है हम लोग हमारी तरफ से दिया जाएगा। 15-20 मिनट में आपको उतने ही प्रश्न दिए जाएंगे।